बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। आज का टॉपिक हमारी सेक्सुअल लाइफ के ऊपर है कि किस तरह फहश फिल्में या पोर्न मूवीज हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं। इवन कि मियाँ बीवी को जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करते हुए मज़ा नहीं आता, और इस सूरत हाल के अंदर जो तबाही घरों में आ रही है या सोसाइटी में आ रही है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और जिस हिसाब से लोगों को ये फहश फिल्में अवेलेबल हैं और जितनी तेज़ी से वो जितनी ज़्यादा देख रहे हैं, अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है कि वो इसके एक्सट्रीम लेवल पर जाना चाहते हैं, जहाँ पर वो जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करते हैं, तशद्दुद करना चाहते हैं। ये सूरत हाल क्या ख़तरनाक है, ये इंडस्ट्री कैसी है, ये तमाम चीज़ों के जवाब और किस तरह आपने इसे छुटकारा हासिल करना है, कितना वक्त दरकार है, ये तमाम चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझ लें कि मॉडर्न दौर की सबसे बड़ी एडिक्शन, सबसे बड़ी गंदी आदत इस वक्त आप समझ लीजिए ड्रग की तरह आपके साथ चमड़ी हुई है, और वो है फहश फिल्में या पोर्न मूवीज देखना। असल में इस वक्त सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है पूरी दुनिया में, करीबन 200 अरब डॉलर से जायद। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि ये इंडस्ट्री इस वक्त बन चुकी है। और आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि जब कोरोना आया, कोरोना के आने से लेकर अब तक ये फहश फिल्में बनाने वाले जो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर या इस इंडस्ट्री को इतना जंप लगा, यानी 200% जायद लोग ये मूवीज़ देखना शुरू हुए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो घरों में रहे, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने फहश फिल्मों का सहारा लिया। पुराने ज़माने के अंदर लोगों को फहश फिल्में देखने को मिलती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से किसी के घर के अंदर VCR कोई होता था, वो बाहर से जाकर कोई फिल्म लेकर आता था, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, और अक्सर औकात ऐसी सूरत हाल होती थी कि आपको अवेलेबल ही नहीं चीज़ें होती थी और ना पूरी दुनिया में बनती थी। लेकिन आज इंटरनेट का दौर है, आपके पास ये चीज़ें आती। इमरान खान इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर वो कहते हैं कि बच्चों से लेकर पूरी, इवन के देखिए मामला पहले डिफरेंट था कि नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही थी, अब तो जिनकी शादियां हो गई हैं वो भी बर्बाद हो रहे हैं, उनके अंदर सेक्स डिज़ायर पैदा नहीं होती जब तक कि वो फिल्म ना कोई देख लें। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि दुनिया के तकरीबन 35% गूगल पर जो सर्च किया जाता है वो इन फहश फिल्मों के बारे में होता है, और इसके अलावा दुनिया की तकरीबन 35 से 40% जो डाउनलोडिंग है वो कोई और मूवीज़ नहीं, ये फहश फिल्में हैं। और इसी तरह सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, तकरीबन 55% लोग यानी जो फहश फिल्में देखते हैं उनमें जो 55% हैं उनकी एज 13 से 19 साल है। अब ये आप सोच लें कि किस लेवल पर, यानी नौजवान जो तबका है 13 से 19 साल तक, वो किस तरह अपने आप को मुतासर कर रहा है। और एक और अजीबो गरीब सूरत हाल है कि तकरीबन इसमें 67% जो सूरत हाल आपको समझ आती है वो है मर्द, यानी मेल जो फिल्में देखते हैं या नौजवान लड़के या बूढ़े जो भी हैं, वो तकरीबन 67% है, और 33% खवातीन हैं जो फहश फिल्में देखती हैं। अब आप सोच लें कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जो आपको मूवीज़, यानी नेटफ्लिक्स से लेकर अमेज़न, ट्विटर से लेकर और बहुत सारी जो सोशल वेबसाइट्स हैं, अगर इन सब के तमाम विजिटर्स या यूज़र्स को मिला लिया जाए तो उतने नहीं बनते जितनी फहश फिल्मों को देखने वाले यूज़र्स हैं। सो आप सोच लें क्या सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया में है। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हम ऐसी फिल्में देखते हैं तो किसी का क्या जाता है, हम अपनी मर्जी से देखते हैं, हम किसी का नुकसान तो नहीं करते। अगर सोसाइटी के अंदर जो कंपनीज है वो फ्री में दे रही हैं तो हमारा क्या नुकसान होता है या लोगों को क्या नुकसान है। देखिए, इसका नुकसान इतना बड़ा है कि ये आपके घर तक इसके इश्यूज आ रहे हैं। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा, जो फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री है इनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उनको चाहिए कि आप ज़्यादा देर फिल्में देखें, वो पैसा बनाएं और इसी तरह उनका एजेंडा पूरा होता रहे। अब आप आम रूटीन में देख लें कि लोग ज़्यादातर वीकेंड के ऊपर भी इसको देखते हैं। सूरत हाल ये है कि देखिए, जब आप बार बार फिल्में देखते हैं तो आपका दिल करता है कि असली रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, इवन कि ऐसा ही हो। अब जो नौजवान जिनकी शादी नहीं होती वो इसको एज अ सेक्स एजुकेशन के तौर पर लेते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, घर से शुरुआत होती है, पेरेंट्स आज के दौर के अंदर गाइड नहीं करते, आप इन फिल्मों से देखते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक फिल्म है जो कि जिसका दुरानिया तकरीबन आप समझ लीजिए 25 से 30 मिनट का है। अब ये फिल्म कम से कम 1.5 से 2 दिन में जाकर कंप्लीट होती है, उसमें कट्स होते हैं, वो स्प्रे करते हैं, जब वो हर तरह का काम करते हैं तो उसमें कटिंग बहुत ज़्यादा आती है। इवन कि कई दफ़ा उनको डिज़ायर अपने अंदर पैदा करने के लिए
मेडिसिन लेनी पड़ती है, स्प्रे करना पड़ता है, अपने मुंह को साफ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ये तमाम वो जो चीज़ें, उसके बाद जाकर आप 2 दिन में 30 मिनट की कोई एक फिल्म बनाने के काबिल होते हैं। कट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए, जो चीज़ हम चाहते हैं कि हमें बेड पर मिले या औरत के साथ मिले, असल में ये आपका 90% होता है वो कैमरा वर्क होता है। आपको HD में दिखाया जाता है, कैमरे के एंगल ऐसे होते हैं, एक एक चीज़ दिखाई जाती है, 5-5, 6-6 जगह से कैमरे का एंगल होता है, तो आपको खुशनुमा बनाकर चीज़ प्रेजेंट की जाती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये सूरत हाल होती है तो इंसान कहता है कि मिसाल के तौर पर एक मर्द है, वो अपनी बीवी से भी यही चीज़ें चाहता है, वो चाहता है उसका जिस्म भी वैसा हो, वो चाहता है कि उसके बाल ऐसे वैसी हरकतें करे। देखिए, ये उनका बिजनेस है, उनको ये चीज़ें मिल रही हैं। अब आप सोचें कि आम रूटीन में क्या लोग इस तरह की पोजीशंस कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जिम जाते हैं, वो पता नहीं किस एंगल से पोजीशंस करते हैं। आप आम रूटीन में काम करने जाइए तो 10 दफ़ा लोगों को बीमारियां लग जाती हैं, उनको खास तौर पर उनकी डिस्क स्लिप हो जाती है, बहुत सारी जैसी सूरत हाल है। अब प्रॉब्लम ये आती है, हालिया जो रिसर्च रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक अब ये फहश फिल्में अगले लेवल पर चली गई हैं, यानी ये अब्यूज़ पर मामला आ गया। लोग एग्रेसिव हैं, शदीद, और अब्यूज़ बिहेवियर की वजह से फिर वायलेंस पे मामला आता है कि एक वक्त होता है कि आप जो फिल्में देखते हैं, देखिए कोई भी नशा होता है जब आप करते हैं, फिर एक वक्त आता है कि आप हाई लेवल का नशा करना शुरू कर देते हैं, आप पिछले नशों से आपका दिल नहीं भरता। इसी तरह इस इंडस्ट्री का कि आप जब फिल्में देखते हैं तो आप कहते हैं ठीक है ये एंगल है वो एंगल है, फिर आप चाहते हैं उसमें एक्सट्रीम बिहेवियर हो, कि यानी आप जिसको देख रहे हैं वो शख्स ऐसी चीज़ें करे कि जिसके अंदर बस एग्रेशन हो, गुस्सा हो, लेकिन वो चीर फाड़ कर रख दे। यानी इस तरह की सूरत हाल होती है कि वो जुल्म करता है तो आपको मज़ा आता है। पाकिस्तान में जो 5 साल की बच्ची का केस हुआ था वो यही चीज़ थी कि वो तमाम पूरे का पूरा नेटवर्क था। अब इस सूरत हाल के अंदर वो एक डिफरेंट चीज़ चली जाती है। आप जब इससे हट के जाते हैं तो फिर आप उस तरफ जाते हैं कि आप तशद्दुद देखना चाहते हैं, आप खुश होते हैं इसको देखकर। फिल्मों में काम करने वाली खवातीन और मर्द, उन्होंने कई दफ़ा लोगों को कहा कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें, इन चीज़ को अपने रियल लाइफ में मत बताएं। और इवन के कई जो बीवियाँ इन मेल स्टार की जो होती हैं वो कहती हैं कि जब हमारे मर्द घरों में आते हैं, क्योंकि यूरोप और सब जगह पर ये ओपन चीज़ है कि जब वो इस तरह का काम करके आते हैं तो उनमें इतनी ताकत बाकी नहीं रहती या उनमें वो मूड नहीं होता कि वो आकर हमें खुश कर सके। तो एक तो लाइफ उनकी बर्बाद होती है। उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इतनी ज़्यादा फिल्में देखते हैं तो आपको जो डिज़ायर होती है सेक्स की वो नहीं आपको होना शुरू होती जब तक आप उस लेवल की कोई चीज़ ना देखें। बहुत सारे जो लोग होते हैं जब वो हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो सूरत हाल ये होती है कि उनको उस लेवल पर लाने के लिए फिल्म देखना पड़ती है, फिर जाकर उनको कहीं ये मामला ठीक होता है। आप सोच लें कि कभी कभार लोगों को ऐसी सूरत हाल पेश आती है कि डिज़ायर ही नहीं होती। फिर इसकी सूरत हाल क्या होती है कि आपकी डिवोर्स होती है, आप खवातीन के ऊपर तशद्दुद करते हैं, कई खवातीन भी तशद्दुद करती हैं, और इसी तरह फिर सोसाइटी के अंदर आप इवन के कई चीज़ों का गुस्सा निकालते हैं, आपकी डिज़ायर नहीं होती। अब पाकिस्तान जैसे माशरे में क्या होता है, हमारे माशरे में लोग घरों में रहते हैं, एक दूसरे की लाइफ में इतनी मदाखलत होती है कि ऑलरेडी लोगों की जो डिज़ायर है वो पूरी नहीं होती। इसलिए आप देखें, आप अक्सर औकात बहुत सारे मर्दों को देखेंगे कि उनकी ख़ास तौर पर वो सर से लेकर पाँव तक औरतों को क्यों देखते रहते हैं या ताड़ते रहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनकी डिज़ायर पूरी नहीं होती, घरों में झगड़े होते हैं, टाइम नहीं मिलता, क्योंकि माशी सूरत हाल ख़राब है, एक ही घर में बहुत सारे लोग रहते हैं जिसकी वजह से मसाइल आपको होते हैं। तक के दौरान बहुत सारे लोग इंतहा को जाना चाहते हैं और सोचते हैं शायद ये नौजवान नस्ल ही सोचती है कि ये एजुकेशन है। ये एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। आप ये देखते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो भी इसी तरह का काम करे तो ये हो नहीं सकता। ना उनके जिस्म की सूरत हाल ऐसी होती है, ना शेप ऐसी होती है, और ना ही चीज़ें ऐसी होती हैं। सो लिहाजा ना वो फिटनेस होती है। इस सूरत हाल में आप अपनी लाइफ को तबाह करते हैं और लोग एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, कितना टाइम लगता है असल में जब आप खाली, इसका ये नुकसान नहीं है, इसका बड़ा नुकसान है कि आपकी जहनी सलाहियतें काम करना छोड़ देती हैं। आप जो क्रिटिकल फैसले हैं वो आप नहीं ले पाते, डिज़ायर आपकी पूरी नहीं होती, आप गलत चीज़ों में जाते हैं। देखिए, पुराने ज़माने में तवाइफ खाने क्यों चलते थे कि उनकी एक अदा होती थी, वहाँ पर लोग जाते थे, मुजरा देखते थे, उनको बोलने का अंदाज था। अब घर की जो खवातीन थी वो वफा और मोहब्बत में आगे थी, लेकिन इन चीज़ों में नहीं। जाहिर सी बात है, जिसमें वफा है, मोहब्बत है, आपके बच्चों को संभालना, तो मर्द अपनी इन अदाओं को लुभाने के लिए, इवन कि आज भी बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो काम आप नहीं कर सकते अपनी बीवियों के साथ। तो इस सूरत हाल के अंदर यही चीज़ इस इंडस्ट्री का है कि आप ये तमाम काम नहीं कर पाते।
अब एक आम शख्स जो है, मिसाल के तौर पर, उसने अगर इसे छुटकारा हासिल करना है तो आपको 2 से ढाई महीने का वक्त चाहिए। आप फिल्म नहीं देखते, आप अपना टाइम दोस्तों के साथ गुजारें, इन चीज़ों से अवॉइड करें तो आप इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई नौजवान है तो उसको कम से कम 6 महीने लगेंगे ये आदत छोड़ने में। आपको मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन इससे ये होगा कि आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का ताल्लुक अच्छा रहता है। वरना आप एक दूसरे से कुड़ते हैं, डिज़ायर पूरी नहीं होती, तलाक़ें होती, आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं, आपके घर के अंदर हालात ठीक नहीं रहते, लोग एक दूसरे से बेसब्रे होते हैं। मर्द ये चाहते हैं कि उनकी डिज़ायर वैसी हो जिस तरह मूवीज़ में है और उनकी बीवियाँ भी वैसे ही करें। ऐसा नामुमकिन है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चीज़ आप ध्यान में, ये तो बड़ी बात है जो ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर होती है। आप उनको कहें कि आपकी बीवी जैसा बनकर दिखा दे या किसी भी सूरत में आपकी बीवी उन जैसा बन जाए, नहीं होता। इवन कि आप जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग, इनकी तलाक़ें क्यों ज़्यादा होती हैं? ये घर नहीं संभाल पाती। आपको अच्छा मेकअप और ये तमाम चीज़ें नज़र आती है, लेकिन हालात ख़राब रहते हैं। इसलिए इस सूरत हाल से हमेशा बचना चाहिए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।